अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। यह साल अगर कहा जाए तो केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए भी चुनौती भरा रहा। केजरीवाल ने अपने संबोधन में बताया कि कैसे इस साल दिल्ली वासियों के साथ मिलकर उनकी सरकार ने डटकर वैश्विक मुकाबला किया है। जाहिर सी बात है, ये वैश्विक मुकाबला कोरोना वायरस के खिलाफ था। एक ऐसा वक्त था जब दिल्ली में कोरोना के मामले 8,000 से ऊपर प्रतिदिन आने लगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इस महामारी के दौर में भी दिल्ली में इसे कंट्रोल किया गया और आज इन्हीं तमाम बातों को केजरीवाल ने अपने संबोधन में रखा। साथ ही साथ केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली की सरकार है और दिल्ली वालों के लिए ही काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आम आदमी के कल्याण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि कैसे उनकी सरकार ने पराली और प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए योजनाओं को तैयार किया है और इस पे कार्य कर रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल की सरकार इस साल भी अपने वादे के अनुरूप मुफ्त पानी और बिजली जो उन्होंने दिल्ली वालों से वादा किया था उसको उन्होंने दिया है। इसके अलावा महिलाओं के लिए जो बस टिकट है उसको भी फ्री रखा गया है। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में क्या कहा है। एक साल पहले आप सब ने एक बार फिर अपने बेटे को आपकी सेवा करने का एक और मौका दिया। बहुत कठिन साल था, लेकिन हम सब दिल्ली वालों ने मिलके एक परिवार की तरह काम किया और पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली के सभी लोगों ने सरकार के साथ मिलके शानदार काम करके दिखाया है। कोरोना के खिलाफ दिल्ली सरकार के होम आइसोलेशन, प्लाज्मा बैंक, ऑक्सीमीटर, इन जैसे कामों की तो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आपकी सरकार ने इस साल प्रदूषण से निपटने के लिए किसानों को पराली का समाधान भी दे दिया। अब दिल्ली के किसानों को पराली जलानी नहीं पड़ती। दिल्ली की तरक्की के इन 6 सालों में गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, हर बीमार को अच्छा इलाज मिलने लगा है, 24 घंटे बिजली आने लगी है। ये 2 करोड़ दिल्ली वासियों की सरकार है जो 24 घंटे सातों दिन दिल्ली वासियों की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए काम करती है और यूं ही करती रहेगी। बस आपका साथ और आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं इसी तरह से आपकी सेवा में लगा रहूं। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए यह साल कई चुनौतियों भरा भी रहा। अरविंद केजरीवाल पिछले साल जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल में शपथ लिया था, उसके ठीक बाद दिल्ली को दंगे का सामना करना पड़ा। इसके बाद इस साल भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बार फिर से हिंसा की खबरें भी रही, जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली की सड़कों पर एक तरीके से टकराव देखने की मिली थी। लेकिन इन तमाम खबरों के अलावा ये भी खबर रही कि पूरे साल केजरीवाल सरकार का सामना एमसीडी से होता रहा, यानी कि एमसीडी और केजरीवाल सरकार आमने सामने रही। एमसीडी लगातार केजरीवाल सरकार पर फंड रिलीज करने को लेकर दबाव बनाती रही और आंदोलन करती रही। साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो केजरीवाल सरकार को इस साल भाजपा कड़ी टक्कर देती रही। भाजपा लगातार केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाती रही। केजरीवाल सरकार पर उस वक्त भी सवाल उठे जब अचानक दिल्ली से प्रवासी मजदूर बाहर जाने लगे और आनंद विहार पर खूब जाम देखने को मिला और भीड़ भाड़ की स्थिति कोरोना संकट के दौरान भी बन गई थी। इसके अलावा दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैलता रहा, भाजपा की ओर से सवाल ये उठाए गए कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं लॉकडाउन में इतनी ढील दे दी थी जिसकी वजह से दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता रहा। साथ ही साथ केजरीवाल सरकार
ने उस समय जो फैसला लिया था शराब के ठेकों को खोलने के लिए, उसकी भी खूब आलोचना हुई थी। हालांकि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार का यह तर्क था कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब केजरीवाल सरकार की नीति क्या है? जाहिर सी बात है, उनकी सरकार दिल्ली में है और दिल्ली के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जैसा वो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो कि कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि आंदोलन से निकली पार्टी, किस तरीके से मोदी वेव में भी भाजपा के रथ को रोकने में कामयाब रही और लगातार दिल्ली की सत्ता में 3 बार से काबिज है, अब वह दिल्ली से बाहर भी जा रही है। जी हां, आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यह ऐलान कर दिया है कि अब उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी। और गुजरात में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया वहां पर जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। साथ ही साथ केजरीवाल अब किसान आंदोलन के सहारे पंजाब में भी अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पंजाब में उनकी पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की थी। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन किसान आंदोलन में उनकी सरकार ने पंजाब से आए किसानों की खूब मदद की है और ऐसे में उन्हें इस बात की उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें पंजाब में इससे मदद भी मिल सकती है। अब केजरीवाल की नज़र उत्तराखंड पर भी है। उत्तराखंड में उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार दौरे कर रहे हैं और वहां भी कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों की एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। लेकिन केजरीवाल उत्तर प्रदेश में भी अब किसान पंचायत को संबोधित करेंगे। जी हां, जिस तरीके से किसान आंदोलन अपने चरम पर है, इसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो कि विपक्ष में हैं, वो सभी किसानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और किसान आंदोलनों को जो सभा है उसको संबोधित कर रहे हैं। ऐसा ही अब अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भी अहम भूमिका है। ऐसे में उन्हें साधने की कोशिश भी की जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाला साल दिल्ली के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि जो प्रदूषण की समस्या का सामना दिल्ली को करना पड़ता है, वह आने वाले सालों में कम होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ इस बात पे भी हम सबकी नज़र रहेगी कि भाजपा और खास करके एमसीडी से अरविंद केजरीवाल की टकराव कितनी होती है, क्योंकि आने वाले दिनों में एमसीडी के भी दिल्ली में चुनाव होने हैं। तो तमाम चुनौतियां अभी भी केजरीवाल सरकार के सामने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि वैश्विक संकट के दौरान भी केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ती रही और दिल्ली में कहीं ना कहीं अब वर्तमान समय में देखा जाए तो कोरोना की स्थिति काफ़ी संभली हुई नजर आती है।